गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टारगेट टाइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम्स के द्वारा एक और भर्ती विज्ञापन आ चुका है। 61 अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है, जिसमें टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 154 पोस्ट शामिल किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया गया है। आपको एम्स में पोस्टिंग मिलने वाला है। भर्ती विज्ञापन दोस्तों 4 फरवरी को पब्लिश किया गया है। आज ही ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ। ये वीडियो दोस्तों आपको कल मॉर्निंग में 8 बजे देखने को मिल जाएगा। इसमें पोस्ट कौन कौन सा है, आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे दोस्तों आपको अप्लाई करना होगा और लास्ट डेट क्या है, इस भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड सभी जानकारी के बारे में बात करेंगे। वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और नोटिफिकेशन के पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। भर्ती विज्ञापन का पीडीएफ दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम बताया गया है www.basil.com। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया जा रहा है 541, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिलने वाला है। एम्स जम्मू में दोस्तों आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं तो पहले जो पोस्ट है इसमें जूनियर टेक्नीशियन ईएनटी के लिए रहेगा। एक ही पोस्ट है। बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों आपका। 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन के लिए पोस्ट शामिल किया गया। एक ही पोस्ट है। आपका 12th साइंस स्ट्रीम के साथ कंप्लीट होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना जरूरी है। 2 साल का दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल हाइजीन या फिर डेंटल मैकेनिक या आपका दोस्तों सेम फील्ड में अदर कोई डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आपका डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। 5 ईयर का दोस्तों आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। 35,400 रुपये सैलरी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको रिस्पायरेटरी पल्मोनरी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट देखने मिलेगा। इसमें भी एक ही पोस्ट है। इस पोस्ट में दोस्तों बीएससी एमएलटी वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। 35,400 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। और प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए पोस्ट शामिल किया गया है। 12th आपका साइंस स्ट्रीम के साथ कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना भी जरूरी है। डिप्लोमा या डिग्री आपका है ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन या प्लास्टर टेक्नीशियन का तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जितने भी टेक्नीशियन कैडर के पोस्ट है दोस्तों सैलरी लगभग सेम रहेगा। 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसमें 2 पोस्ट शामिल किया गया है। बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक का आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए पोस्ट देखने को मिलेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए जिसमें टोटल 2 पोस्ट है। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपको दोस्तों बीएमएलटी कंप्लीट होना चाहिए, साथ में 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है सेम फील्ड में। और यदि दोस्तों आपका डिप्लोमा कंप्लीट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, आप डीएमएलटी कंप्लीट किए तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। डीएमएलटी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 35,400 रुपये ही आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंडोस्कोपी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है। बीएससी एमएलटी वाले कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। 35,400 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें हम सिक्योरिटी ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो यदि आप इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड से इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 5 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के साथ। 44,000 सैलरी रहेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर में आपके पास डिग्री होना चाहिए सेम फील्ड में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें डाइटिशियन के लिए, जो कि चीफ डाइटिशियन के लिए पोस्ट है। एक ही पोस्ट रहेगा सीनियर डाइटिशियन असिस्टेंट फूड मैनेजर विद 5 ईयर का रेगुलर सर्विस आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि दोस्तों आप एक सर्विसमैन हैं तो भी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 67,000 सैलरी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे डाइटिशियन के लिए भी पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट शामिल किया गया है। एमएससी होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन वाले कैंडिडेट आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जिनका क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में कोर्स कंप्लीट है वो भी एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। 44,000 सैलरी रहेगा। साथ में दोस्तों एक्सपीरियंस होना जरूरी है 3 ईयर का। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको मेडिकल रिकॉर्डर ऑफिसर के लिए पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपका 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 35,400 रुपये सैलरी रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्डर टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट देखने को मिलेगा। 8 पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड में आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका 12th साइंस स्ट्रीम के साथ कंप्लीट है और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है मेडिकल रिकॉर्डर में तो भी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए भी पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें
आपके पास मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का ग्रेड फर्स्ट का 3 ईयर का रेगुलर सर्विस होगा तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिसर अंडर द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में वर्क किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 56,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। और मेडिकल सोशल वर्कर के लिए भी दोस्तों पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है। आपका एमए सोशल वर्क कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका एमएसडब्ल्यू कंप्लीट है तो भी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 5 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मिनिमम 500 बेड के हॉस्पिटल में दोस्तों आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। 44,000 सैलरी रहेगा। साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए यहाँ पे पोस्ट शामिल किया गया है। इसमें भी आपका ईएमए या फिर एमएससी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए साइकोलॉजी में, या साइकेट्रिक सोशल वर्क का आपका कोर्स कंप्लीट है, साथ में 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 44,000 ही सैलरी रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट देखने मिलेगा, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विथ 5 ईयर का रेगुलर सर्विस जो कैंडिडेट कंप्लीट किए हैं वो आवेदन कर पाएंगे। यदि आप कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में तो भी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 78,000 दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट शामिल किया गया, जिसमें टोटल 9 पोस्ट है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विद 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस आपका कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 56,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। चीफ फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों पोस्ट शामिल किया गया है, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट या सीनियर फार्मासिस्ट विद 5 ईयर का रेगुलर सर्विस आपका कंप्लीट है 4200 ग्रेड पे के अनुसार तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 44,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए भी पोस्ट है, जिसमें टोटल 5 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड का आपका 6 ईयर का रेगुलर सर्विस कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आप यदि दोस्तों कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऑटोनोमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो भी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 35,400 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट है। एमए एमएससी वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 56,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे कोडिंग क्लर्क के लिए पोस्ट है, जिसमें दोस्तों आपका मेडिकल रिकॉर्ड में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। 12th पास जो कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम के साथ कंप्लीट किए हैं 6 मंथ के डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको CSSD ऑफिसर के लिए पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें CSSD सुपरवाइजर विद 7 ईयर का रेगुलर सर्विस आपका कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। 67,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और CSSD सुपरवाइजर के लिए भी दोस्तों पोस्ट है। सेम आपके पास CSSD टेक्नीशियन में 5 ईयर का रेगुलर सर्विस होगा तो इसमें आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए पोस्ट देखने मिल जाएगा। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। सेम फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होना जरूरी है। 25,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। हेल्थ एजुकेटर के लिए भी दोस्तों पोस्ट है। आपका एमए एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें हम ड्रेसर के लिए, तो टोटल 2 पोस्ट है। मैट्रिक पास वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स आपका कंप्लीट होना जरूरी है 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो 1 पोस्ट शामिल किया गया है। 12th आपका साइंस स्ट्रीम के साथ कंप्लीट होना चाहिए प्लस बैचलर डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है फिजियोथेरेपी का। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,400 रुपये सैलरी है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए भी दोस्तों पोस्ट शामिल किया गया है। बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। फिजियोथेरेपी का आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट है रिहेबिलिटेशन का और 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए दोस्तों 2 पोस्ट शामिल किया गया है। 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होना जरूरी है और बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का 35,400 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सैनिटेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट शामिल किया गया, जिसमें आपका सेम फील्ड में रेगुलर सर्विस होना चाहिए 5 ईयर के साथ। सेम फील्ड में 5 ईयर का रेगुलर सर्विस होगा तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के लिए भी दोस्तों पोस्ट है, जिसमें आपका सेम फील्ड में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको लैब अटेंडेंट के लिए पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ग्रेड सेकंड का पोस्ट है। टोटल 6 पोस्ट शामिल किया गया है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। 19,900 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। और दोस्तों टेक्निकल सुपरवाइजर लैब के लिए पोस्ट शामिल किया गया। टोटल 10 पोस्ट है। BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे और जो कैंडिडेट यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया या फिर BSc OT का कोर्स कंप्लीट किए वो भी आवेदन कर पाएंगे। आपका दोस्तों
सेम फील्ड में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 44,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दोस्तों एमटीएस और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी पोस्ट देखने को मिल जाएगा। एमटीएस के लिए टोटल 10 पोस्ट है और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 पोस्ट है। यदि आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे तो 10th पास कंप्लीट होना चाहिए। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। साथ में आपका यहाँ पे डेटा एंट्री का वर्क आना जरूरी है। 20,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ये जो भर्ती विज्ञापन है दोस्तों 61 अलग अलग पोस्ट के लिए पब्लिश किया गया, जिसमें टोटल 154 पोस्ट शामिल किया गया है। लास्ट इसमें जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए रहेगा, जिसमें डिग्री वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 35,400 रुपये सैलरी है। तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग मिलने वाला है। इसमें बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए बताया जा रहा है। हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं, द एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन टू द अबव पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। आप स्पीड पोस्ट अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। साथ में दोस्तों आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। कैटेगरी वाइज SC ST और फिजिकल हैंडीकैप का यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नील रखा गया है। ऑल अदर कैटेगरी जो है उनको 295 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। केवल छूट SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को ही रहने वाला। बाकी अदर जितने भी कैटेगरी कैंडिडेट हैं 295 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों आपको बनवाना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट कर देना। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। यहाँ पे आपको एड्रेस बताया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन नोएडा में दोस्तों आपको अपना ये आवेदन सबमिट करना उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस बताया गया है। आप एलिजिबल हैं जरूर इसमें आवेदन कर दें। ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आपको लास्ट डेट बताया गया है 18 फरवरी तक दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको अटैच करना है, प्लस डिमांड ड्राफ्ट भी आपको अटैच करके इसके ऑफिशियल एड्रेस पे सबमिट कर देना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग मिलने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब रहने वाला दोस्तों। एम्स से जम्मू में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है। और आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कब आपका इंटरव्यू है। आपको मेल या फिर कॉल के माध्यम से बताया जाएगा इंटरव्यू के बारे में। 7 नंबर पे आपको इसके लिए बताया जा रहा है, शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट शेल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल फ़ोन कॉल। तो जब भी दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसमें आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करना होगा। इन्हीं के माध्यम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो ये PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। आप बेसिल के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।